आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना है और उसमें मुझे आपने जो है ज्वाइन कराया है। आपको आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति नहीं है, ग्रुप अच्छा है, लेकिन चूंकि आपका मेरा कोई परिचय नहीं था इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो और मैथिली शरण गुप्त को नहीं जानते हो तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। नहीं सर, बात वो नहीं है, डायरेक्टली तो हमारा परिचय नहीं है ना, इसलिए एक दूसरे से परिचित भी होना तो जरूरी है ना, प्रॉपर तरीके से। नाम सामने होने से नहीं होगा ना। बताइए, बात परिचय इतनी सी। कराइए फिर अपना। मैं संतोष सिंह तोमर हूँ, ग्वालियर रहता हूँ, मध्य क्या प्रदेश काम में ही करते आपके। हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ। किस चीज के जर्नलिस्ट हैं? मैं इस समय सहारा समाचार के लिए काम कर रहा हूँ, वेब पोर्टल के लिए। अच्छा, वेरी गुड। इसके पहले राष्ट्रीय हिंदी मेल न्यूज़पेपर आपका भोपाल से निकलता है। अच्छा, उसके पहले विजन वर्ल्ड न्यूज चैनल, जो कि डॉक्टर विजय गोविंद जी सिंह जी के का है। उसमें थे आप? विजय दुबे जी। हम्म जी, विजय दुबे जी एडिटर रहे हैं मेरे साथ में। हम्म मैं हम्म क्राइम उन्हीं के साथ में लिखता था। हम्म हम्म, हम्म। तो किस हद तक आप अपनी कलम का ठीक यूज कर पा रहे हैं या आपकी कलम गिरवी है? देखिए सर, मैं इसीलिए ज्यादातर संस्थानों को छोड़ता रहता हूँ। हाँ, क्योंकि क्यों छोड़ता संस्थान रहता हूँ? जो है, क्योंकि संस्थान बेकाबू हो गए हैं। मतलब संस्थान मीडिया जस्ट लाइक ए ब्लैकमेलर। बिल्कुल सही बात है और मैं आपने। बेबाकी से इस बात को कबूल करता हूँ, और मैं इसीलिए आपकी मेरी सराहना बनती नहीं है। करता हूँ और जनरली इस तरीके के टेढ़े प्रश्न कोई पुराना ब्यूरोक्रेट तो नहीं पूछ सकता। क्या करूं सर, आदत से मजबूर हूँ। जहां मेरी एक भी खबर बिक जाती है, मैं उस जगह को रिजाइन कर देता हूँ, मैं नहीं काम कर सकता। नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जी संतोष जी, आप ये लड़ाई अकेले लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये और बात सही मैंने है। इसमें बहुत रिसर्च की है जी और मेरा ये मानना है कि जो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, देखो हमारा ये मानना है कि जी इस देश के साथ लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। नेहरू ने षड्यंत्र किया है। ये जी जो चाहे हिंदू के ठेकेदार हों, चाहे मुसलमानों के ठेकेदार हों, चाहे जो दंगे करा रहे हों, खून करा रहे हों, चाहे जो है ना कलमा पढ़वा रहे हों, जबरदस्ती जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हों, ये सभी जो है किसी के हाथ के खिलौने हैं। राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो है घृणित काम कोई करा रहा है और वो अपनी रोटी सेक रहा है, वो अपनी दुकान चला रहा है। हम ये कह रहे हैं जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किए हैं जी वो क्या माला माल हो गए क्या? नहीं उनकी सर क्या कि जिंदगी नहीं, उनकी क्या जिंदगी सुधर गई क्या? कुछ नहीं सुधरी सर, तो बल्कि और इसका गर्त में जा रहे इसका मतलब है कि जिन्होंने इन्हें एज ए टूल यूज किया है, हैं। जी चाहे वो राष्ट्र में बैठी हुई शक्तियां हो, चाहे वो राजनीतिक शक्तियां हो, जी चाहे वो धर्म की शक्तियां हो, या बॉर्डर के उस पार बैठी हुई शक्तियां पाकिस्तान हो या अन्य कोई देश हो, क्योंकि सही बात। अकेला पाकिस्तान नहीं है, ये बात समझ लीजिए। भारत को शक्तिहीन करने का, भारत को जो है परेशान रखने के लिए विदेशों से बहुत पैसा आता है और उसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। जी ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, ये घृणित जो है देशद्रोही काम करने के लिए उसे बहुत पैसा आ रहा है। मैं माननीय अमित शाह जी की बहुत हृदय से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने जो अभी फेरा में अप्रूवल में बहुत सारे एनजीओज के पत्ते काटे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है, क्योंकि ये एनजीओ जो है ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से थे। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है। और ये जो है, जो विदेशी शक्तियां इनसे लिखवाती थी, उनके फर्जी वीडियो बना के भेजना इनका काम था, और जो ये बाहर भेजते थे उसकी एक कॉपी अपने देश में भी जमा नहीं करते थे। हम्म तो अब बड़ा कॉम्प्लेक्स खेल हो गया है कि जो सत्ता में बैठा है वो खेल खेल रहा है, वो भी खूनी होली खेल रहा है। जो सत्ता से नीचे है वो भी सत्ता में आने के लिए खूनी होली खेल रहा है। देश के अंदर और देश के बाहर शक्तियां लगी हुई हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, परेशान करना चाहती हैं, और जनता जो है उसको त्रस्त कर दिया गया है। आप ये बताइए, जी पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। बिल्कुल सही बात है सर। आज पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और उन्हें अपने 2 बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पसीना आ जा रहा है। सही है। महंगाई की मार बढ़ रही है और ये सब जो गड़बड़ी हुई है,
ये पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के हुई है। तो चाहे संविधान बनाने में गड़बड़ियां हो, चाहे अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून को यथावत अडॉप्ट करने की गड़बड़ियां हो, चाहे जो है उस तंत्र को जो अंग्रेजों ने आपको गुलाम बना के आपके शासन करने के लिए बनाया था, उसको एज इट इज अडॉप्ट करने का हो। आप ये बताइए, जी जो तंत्र आपने, जिसको अपन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसको अपन जुडिशरी कहते हैं, जी, क्या इन तंत्रों को अकाउंटेबिलिटी में लाया गया है क्या? बिल्कुल नहीं लाया गया सर। ये निर्णय लें तो इनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी, विलंब से निर्णय लें तो इनकी मर्जी, घूस खा के निर्णय लें तो इनकी मर्जी। इनके गलत निर्णयों के लिए न्याय पाते हुए आपकी चप्पलें घिस जाएंगी न्याय और नहीं मिलेगा। आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा। सही बात है सर। आप ये बताइए कितनी दुष्टतापूर्ण बात है जी कि इस देश में, आप ये बताइए कि एक चपरासी बनने के लिए भी उसे साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। हम्म। तो इस देश के में कानून के निर्माता बनने के लिए अनपढ़ गंवार और कानून के अपराधी, वो भी बहुत घिनौने जघन्य अपराध के अपराधी, लाइक मर्डर, डकैती, लूट, बलात्कार, सही किडनैपिंग सही है सर, जैसे। और वही वही वहां पहुंचते हैं। हाँ, अभी अच्छा ये बताइए, जी 2022 का जो चुनाव हुआ है, जी इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? इसको दो ही चेहरे लड़ रहे थे और दो ही चेहरे जीते हैं। उसके पीछे जो भी चेहरा था, उसका जी। कोई औकात और वैल्यू नहीं थी, राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात है। योगी और मोदी के चेहरे ने लड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे जो खड़ा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और आपने वोट उसको दिया भी नहीं। वोट आपने योगी और मोदी को दिया है, राइट? बिल्कुल सही बात है। आपको मालूम है कि इसकी, मैं अभी एनालिसिस पढ़ रहा था जी कि इसमें जो अभी विधायक जीते हैं, जी उसमें 50.8585, मतलब 51% जो है, जी जी। इनके एडमिशन के हिसाब से आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। इनका खुद का एडमिशन जो इन्होंने चुनाव आयोग में दिया दिया है। है तो बिल्कुल। अब मैं माननीय योगी जी से और मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब आप ही लड़ रहे थे और ये चेहरे महत्वपूर्ण नहीं थे, तो फिर हाँ, आपने इन स्वच्छ अपराधी छवि के चरित्र लोगों के को क्यों लोगों नहीं। को खड़ा ही क्यों किया? वोट क्यों दिया? जिसको खड़ा करते वो जीतता। सही बात है सर। अच्छा, स्वच्छ आपको छवि के ये लोगों को लगता आगे लाना चाहिए था। आपको यदि ये लगता है कि नहीं, उस दूसरी तरफ भी दुष्ट थे और उसकी जगह आप किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करते, तो आपका चेहरा भी शायद नहीं जीत पाता। नहीं, ये तो आंकलन है। बिल्कुल यदि है। आपको ये भय लग रहा था कि आपका चेहरा भी हार जाता क्योंकि सामने वाले ऐसे आपराधिक चरित्र के लोग जो है ना खड़े किए गए थे, तो कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो उसी तरीके से आपने भी आपराधिक चरित्र के लोगों को खड़ा किया। 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। आप जो है हमारे द्वारा चुने हुए फिर हमारे प्रतिनिधि हैं, और अब आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि पार्लियामेंट में बैठ के उसको बदल देते, तो उनकी तरफ से भी अपराधी खड़े नहीं हो पाते। बिल्कुल, एक सीधा सीधा एक ऑर्डिनेंस पास करते और झमेला खत्म होता। तो ये तो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, जिसमें यही बात कही थी जो मैंने कहा है कि जब चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, तो कानून के निर्माता अपराधी क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिस्पोजल किया और उसने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बाहर है। पार्लियामेंट से मैं भी निवेदन करता हूं कि ऐसा कानून बनाएं। लेकिन क्या ये दुष्ट और आसुरी शक्तियां ऐसे नियम बनाएंगी या अपराधियों को खड़ा करेंगी? ये अपराधी जिनके खुद के स्थायी वारंट होंगे, ये अपने चारों तरफ गुंडे, मवाली और अपराधियों को का एक समूह जमघड़ा जो है इकट्ठा कर लेंगी, जिन्हें अपने साथ मंच पे बिठाएंगी, उनका महिमा मंडन करेंगी, और जिनको जेल में होना चाहिए वो पुलिस वाले उनको अरेस्ट जो है ना सल्यूट करने के लिए बेबस हैं। ये बिल- जमीनी हकीकत नहीं है क्या? बिल्कुल जमीनी हकीकत है सर, और मैं इसको इसलिए बेहतर समझ सकता हूँ क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं खुद राजनीति से जुड़ा हुआ था और ग्वालियर में बीजेपी का जिला महामंत्री था।
लेकिन दो चीजें मैंने देखी जिसके पीछे मैंने उस महामंत्री पद से इस्तीफा दिया और पार्टी छोड़ दी। तो आप एक, महामंत्री बने भी रहते तो आपको कुछ मिलने वाला थोड़ी था, नहीं सर, मैं क्योंकि उसका मैं जानते आपको रीजन बताऊं, क्या बता रहा हूँ। मुझे आपकी तो जगह पे वही किसी राजनीति में आप जो गंध मिली ना, हम्म तो राजनीति में आगे चलने की इच्छा ही खत्म हो गई। नहीं क्यों हो गई? नहीं मैंने दो चीज नहीं देखी। नहीं आप नहीं। आपके समकक्ष हैं, आपके आईपीएस ऑफिसर हैं संतोष कुमार सिंह। ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर, सर वो, ही हैड मैं बीन विथ उनको मी, ही वाज डीआईजी अंडर मी। सर मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। और वो जब ग्वालियर एसपी आए थे, हम्म आप चाहें तो उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे भी इस बात को। और सबसे पहला एक ही चीज मैंने रखी थी कि सर मुझे बड़ा बुरा लगता है भैया कि जब कोई एक पॉलिटिशियन का चौवा आकर के एक पुलिस अधिकारी को कान के पास फोन पकड़ा के लगा देता है कि लो बात करो, और वो ट्रैफिक पॉइंट पे खड़ा अधिकारी बेबस होकर गाड़ी छोड़ देता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा इसके लिए, वो डीएसपी ट्रैफिक थे, उन्होंने कहा कि बोले कल आप लोग भी, बिल्कुल नहीं। अगर किसी की गाड़ी के लिए कोई समस्या होगी, हम स्वयं चल के आएंगे या हम स्वयं आपके फोन पर फोन करेंगे कि दादा फला व्यक्ति अपना है, पेपर पूरे हैं, अगर कोई कमी है तो उसके लिए हम एक बार समझेंगे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन ये हम भी नहीं करते हैं कि हम अपने बंदे से कहें कि आप फोन पे बात कराओ मेरी। सर ये डेकोरम खराब करता है, एक पुलिस ऑफिसर की छवि को खराब करता है कि देखो दब गए। मैंने सबसे पहले इस बात का विरोध किया था, और उसी दिन एसपी ग्वालियर संतोष कुमार सिंह ने एक आदेश दिया था कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे के फोन से आपसे बात करना चाहता है, उसका फोन नहीं लेंगे, साफ मना कर दें कि हम नहीं एक्चुअली जानते। में इसका समाधान ये है ही नहीं। देखो, अ, समाधान इसका ये है कि जी हम नेगेटिव इंटरफेस को खत्म करें, राइट। जी जब मैं एसपी भोपाल था, ये जी आपके जो संतोष जी जो है वो मेरे डीआईजी रहे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। जी जी। तो जब मैं एसपी भोपाल था तो हमने एक निर्णय लिया कि पब्लिक और पुलिस के बीच में नेगेटिव इंटरफेस नहीं होगा, राइट। बिल्कुल सही। हमने कहा कि आप जो है वायलेशन रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना। हम्म। तो किसने क्या उल्लंघन किया, तो हमने कहा कि बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आप ऊपर टाइम का स्लॉट रखिए, से ऐसे 8 से 8:15 15 मिनट का आपने रख दिया, राइट। जी। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं वो पहले से आप लिख के रखिए, राइट। ठीक आप है। वहां खड़े होके क्या वायलेशन देख सकते हैं, तो ABCD लिख दीजिए उसमें, राइट। जी और इसके बाद जो है ना गाड़ी का नंबर आपको लिखना है, और वो जी। वायलेशन रिपोर्ट कट के जो है, बगल में कंट्रोल रूम था, वहां हम्म पर आरटीओ का पूरा डाटा था, वहां हम्म। से जो है ना उसका एक नोटिस कटता था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 95% केसेस में वो चालान में रिकवरी हुई। बहुत तो बढ़िया। जहां, हाँ, तो उस समय जबकि टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। सर बिल्कुल सही बात है, आज तो इतना कुछ है हमारा भी कहना तब कुछ ये नहीं था। है कि हमें जो है पुलिस को डीवर्डन और डी स्ट्रेस करना चाहिए, और हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक को बड़ी हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम देते हुए, जी और उनसे साक्ष्यांकलन कराना चाहिए, डेट टाइम लोकेशन से उसको लॉक करते हुए वो अपने आप क्लाउड स्पेस में डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाए। जी ऑटोमेटिकली एफआईआर हो, ऑटोमेटिकली जो है ना पूरे जो भी साक्ष्य इकट्ठा करने में क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो पीछे से सपोर्ट करे। एक जी। अदना सा पुलिस ऑफिसर जिसका ऊपर का दिमाग भी ठीक ढंग से ना चलता हो तो कोई बात नहीं है, वो हम्म। भी अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश करे, और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से 1 महीने में सजा मिले। और इसके लिए यदि लाखों जजेस की अब वो करना है, तो हम आप किसी को भी जज बना के 15 दिन की ट्रेनिंग देके किसी विषय वस्तु का उसे जज बना दिया जाए, और वो जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से हर हालत में 1 महीने में जो है उसमें निकाल करे। और फिर चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर चीज की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, और वो आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है, तो हम बहुत आसानी से सर्टेनिटी के साथ ये अपराधी रूपी कुत्तों को, और कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, राइट। बिल्कुल सर। तो भाई जब हमें कुत्ते को पकड़ना है तो कुत्ते की हैसियत में पकड़े, राइट। सही बात है। और यदि हमें उसे शेर की हैसियत में पकड़ना है तो शेर की तैयारी तो के शेर की सजा तरह। जाके उसे पकड़ा जाए। और
शुरू में 40-50% केसेस में हम अपराध घटित होने के पहले रोक पाएंगे और 3-4 साल में ही हम 80-90% में पहुंचेंगे, बहुत क्लोज जो है ना 99 पे पहुंच जाएंगे। और जब आपके पास सभी अपराधियों की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप इस स्थिति में है कि वो अपराध करने के पहले उसे प्रिडिक्ट करके पकड़ भी ले रहे हैं, वो अपराध घटित भी नहीं कर पा रहा है, तो उन अपराधियों से के पास अपनी टीम भेजिए, उनके स्किल सेट को पहचानिए और उन्हें रिहेबिलिटेट कर दीजिए। क्या बात क्योंकि है सर, बहुत चूंकि अच्छी यदि कहानी। यदि अपराध का विकल्प होगा तो ये कभी भी रिहेबिलिटेट नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा कटु तथ्य है, क्योंकि सर क्राइम अपराध का पेइंग का बिगेस्ट सेक्टर है, राइट। जी, आपने एक फोन करे एक खोखा आ जाए, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जिससे आपको एक फोन करने पे खोखा आ जाएगा? नहीं आएगा ना सर, नहीं केवल एक ही आएगा। रास्ता है। तो आप ये बताइए, आप किसी अपराधी को जिसके एक फोन से खोखा आता है उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं क्या? वो इतना आसान नहीं है। जब तक रिहेबिलिटेट नहीं होना चाहेगा, जब तक कि उसे आप अपराध करने का विकल्प खत्म नहीं कर देते हैं, सही है। राइट। जब आप विकल्प खत्म कर देंगे फिर आप उससे कहेंगे देखो भाई तू अपराध तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, तो अच्छी जिंदगी जी ले, मैं तेरे को रिहेबिलिटेट कर देता हूँ। और सही फिर है। सर्टेनिटी से यदि आप रिहेबिलिटेट करेंगे, ये मॉडल है क्राइम फ्री भारत का। और इस मॉडल में इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम है कि सरकार को इतना पैसा हम इकट्ठा करके दे सकते हैं कि जी। जो डेवलपमेंट के लिए उनके पास आज पैसा आ रहा है, हम अपनी इकोनॉमी को टैक्स फ्री करके जी। महंगाई की मार से जनता को भी बचा लेंगे, और डेवलपमेंट और बाकी खर्च के लिए आज जो पैसा सरकार के पास है उससे 4 गुना ज्यादा पैसा होगा। बहुत और अच्छी बात वो है सर। पैसा जो है अपराधी से वसूल किया जाएगा, तो एक जी। रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे नुस्खे हैं जी। जिससे हम एक्सीडेंट फ्री भारत बना सकते हैं। जमीन से ट्रैफिक लाइट गायब हो जाएंगे, कुछ जगहों हम्म। को छोड़ के फ्लाईओवर भी गायब हो जाएंगे। जी। और आपको जो है अभी जो ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं जहां ट्रैफिक ज्यादा है, दे हैव नॉट बिकम ट्रैफिक फैसिलिटेशन पॉइंट। ये ट्रैफिक लाइट पॉइंट हैज बिकम योर ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट। कई बार 3-3 बार लाइट निकलते वो चलती है, तब जी। आप उस पॉइंट को क्रॉस कर पाते हैं। अब बिल्कुल। बताइए, एक छोटा सा उपाय यदि अपन कर लें कि लेन डिसिप्लिन मेंटेन कर लें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, इंटर सही है। व्हीकल स्पेस जो है ना वो कर लें, और कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी तो कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, अप्रोप्रिएट जाके यू टर्न लेके यू कैन गो टू द अप्रोप्रिएट लेन जिसमें भी आपको जाना है, राइट। और बिल्कुल सही जैसे है। गूगल है ऐसे एक सॉफ्टवेयर से एक फैसिलिटेशन टूल भी कर देंगे, तो आपको अपना जगह बताइए वो आपको वहां पहुंचा देगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो बहुत बढ़िया। आपकी गाड़ी बिना रुके लगातार चलेगी। गाड़ी का जी। चूंकि इंटर स्पेस डिस्टेंस जैसे ही नहीं मेंटेन खत्म होगा, खट से आपका चालान हो जाएगा। तो बिना पुलिस के चालान से आप इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, राइट। और बिल्कुल एक सही सर। रूल कंप्लायंट एंड एक्सीडेंट फ्री भारत भी निर्माण होगा। लेकिन इन दुष्ट भारत में आसुरी शक्तियों को तो पैसा कमाने की मची हुई है। ये अपराधी लोग रातों रात जो है ना अमीर हो जा रहे हैं। ऐसा क्या कहाँ से धंधा मिल रहा है इनको कि ये रातों रात अमीर हो रहे हैं? तो जो भी नेता बने, जो भी चुनाव हो, उसके पीछे जो है ना मैंडेटरी जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसे मैंडेटरी भ्रष्टाचार करने के लिए जेल में भेजने की व्यवस्था यदि हम कराएंगे, तब जो है काम बनेगा। लेकिन ये व्यवस्था करने के लिए हमें पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून बनाने होंगे, जो ये दुष्ट लोग कभी नहीं बनाएंगे। तो इसका सही केवल है सर। एक ही तरीका है कि हम ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इसका फैलाव, ऊर्जा केंद्र का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का नाम सुना है क्या? जी सर, सुना है। अच्छा, तो आप आप अपना यूट्यूब खोलिए। सर मैं अभी उसी फोन से कॉल पर हूँ और उसे आप मैं उसको सब्सक्राइब कर लूंगा। आप स्पीकर पे ले लीजिए। जी।
खोल लिया? खोल लिया सर, मैं उसी को खोल रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्राइम फ्री भारत लिखिए। क्राइम फ्री इंडिया यूट्यूब चैनल। नहीं, इंडिया नहीं, भारत। क्राइम फ्री भारत, CRIME फ्री FREEBHARAT भारत। सर आ गया है। अब इसमें क्राइम फ्री भारत इंटर्नशिप, भारत बैकवर्ड मिशन, क्राइम फ्री भारत इंटर्नशिप 2022 आपको आपको हमारा यूनिफॉर्म में फोटो दिख रहा होगा। आपने गूगल पे सर्च किया कि यूट्यूब पे? यूट्यूब पर तो यूट्यूब पे आप पहुंच गए हैं, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप। आ गया आपका, मैं उसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं। आपने नाम क्या बताया था अपना? मेरा संतोष सिंह तोमर। तो संतोष सिंह तोमर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं जी कि आप उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, हर वीडियोज को आप जरा ध्यान से सुनो। जी और उसमें एक ऊर्जा के केंद्र का हमने कॉन्सेप्ट लाया है, जी और हम 4 महीने में आसानी से अपना काम करते हुए बिना कुछ ही अपने काम में कमी लाए और उस जी काम में ज्यादा धन कमाते हुए जी हम इस देश में आराम से 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र तक पहुंच सकते हैं। और फिर ऊर्जा केंद्र के माध्यम से शासन से अनुनय विनय और प्रार्थना करके वो नियम कानून बनाने के लिए विवश कर सकते हैं। जी और यदि वो नहीं मानते हैं तो 2024 में इन्हीं ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जी 545 कर्मयोगियों को, जो कि वहां ऊर्जा केंद्र भी होंगे, जी उन्हें जिताकर इन दुष्टों को इनके गेम में हराना ही एक विकल्प है। उसमें ना हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा, ना जी हमें दिल्ली चलना पड़ेगा, ना हमें चक्का जाम करना होगा, जी और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और यदि यही लोग हमारी हर बात मान लेते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत पार्टी नहीं बनेगी, वह इन्हीं लोगों को जिताएगी और जी इनको जो है 545 वो दिलाएगी। बिकॉज बेबस होने वाले दोस्त अच्छे हैं, वो चंद्रगुप्त जैसे हैं, उसके पीछे कोई चाणक्य खड़ा हुआ है तो वो देश की व्यवस्था बदल देगा। सही बात। तो संतोष कुमार तोमर जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन सब वीडियोस को ध्यान से सुने, सर और जो अभी अपनी वार्तालाप हुई है, ये वार्तालाप भी मैं अपेक्षा करता हूँ या कल या परसों तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएगी, तो उसे भी अपने दोस्तों और मित्रों के पास भेजिए, क्योंकि वो आपसे बातचीत है तो जी उसका प्रभाव उन पे बहुत पड़ेगा। सही बात है सर। ठीक है ना? तो आप भी अपने आप को आज से मैं ऊर्जा समूह तक मान लूं कि आप ऊर्जा समूह के हिस्सा बन गए हैं। सर मैं इतनी देर बात ही तब कर रहा हूँ जब मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लगा है, और आपसे पहले मैं उस बात को कहना चाह रहा था कि सर मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस संकल्प टाइम करिए कि मैं 1 घंटा दूंगा, 2 घंटे दूंगा, हर दिन ईमानदारी से। सर बिल्कुल। आप 15 मिनट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही समय देना जरूरी है। सर मैं तो, मेरे पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ ग्वालियर में तो अभी जब जहां समाज कोविड सेवा आया। कर रहे हो वहां पे एक आयोजन करिए, जी उनको जो है ना ये वीडियो ऑडियो सुनाइए, उनको संकल्पित करिए, और जब जी आपको लगे कि ज्यादा लोग हो गए हैं तो मेरे से जो है ना एक प्रोजेक्टर पे मेरे से इंटरफेस करा दीजिए, हम जी उनको लाइव एड्रेस करेंगे। और जी ग्वालियर कोई दूर नहीं है, वहां हम आ भी जाएंगे, फेस टू फेस भी एड्रेस करेंगे। लेकिन अपने पास समय कम है, यह चीज हम यदि 2-4 महीने में कर पाएंगे तो जी हमारे पास 1-1.5 साल का समय रहेगा सरकार को बेबस करने का, राइट? बिल्कुल सर। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं वो हमसे जुड़ के उसी तरीके के लोग जुड़ जाएंगे, तो कोई भला हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? सही बात है सर। तो हमारा मानना ये है कि यदि यही लोग बेबस हो जाएं तो इनसे अच्छा फिर और कोई नहीं। ठीक है ना? हम सही बात। थोड़ी देर बाद उनकी, और फिर दूसरी बात है कि चूंकि फिर भाजपा को ही जिता देंगे, और बस अगली तब तक जो है ना हम नियम कानून बदलवा लेंगे तो अपराधी को वो टिकट ही नहीं दे पाएंगे, तब तक बिल्कुल हम सर। शतरंज के गेम बदल देंगे। तो हम बाहर से जो है ना ऊर्जा केंद्र के माध्यम से देश को समृद्धशाली बनाएंगे, देश को बदल देंगे। और यदि अपनी दुष्टता में यदि ये विवश नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से क्राइम फ्री भारत पार्टी 2024 में अवतरित होगी और 545 सभी सीटों पर इन्हें इनकी जमानतें जब्त कराएगी,
क्योंकि यदि आप 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र बना पाएंगे तो एक किसी भी कीमत पर जीतने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। राइट। बिल्कुल सही बात है और सर। हमें उसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई फालतू का वो नहीं, ना लाउड स्पीकर लगाना, ना कहीं जाना है। सोशल मीडिया का यूज करिए, प्रसारित करिए। आप रोज एनर्जी के फॉर्मेट में जुड़ रहे हैं। देश में जो भी निराशा का माहौल है, आदमी को लगता है कि इस देश की व्यवस्था नहीं बदल सकती है, उस देश की व्यवस्था रातों रात बदल जाएगी और इन्हीं दुष्टों के माध्यम से बदल जाएगी। और यदि ये दुष्ट नहीं मानते हैं तब फिर क्राइम फ्री भारत पार्टी केवल 5 साल के लिए अवतरित होगी, क्योंकि हमने बहुत सारी प्राथमिकताएं तय की हुई हैं। राइट। जी अभी वो प्राथमिकताएं मैं कुछ कुछ शेयर करता हूं इस पे समूह में, वो जी पूरा लिखित में है। जी सर। तो जिसमें आता है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, हमें अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। हमने एक पूरा सिस्टम जारी किया है कि ऐसे चुनाव व्यवस्था होगी, 100% वोट भी आएंगे और अपराधी तो जो टिक ही नहीं पाएगा, जी जो अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं, जो अपने काम को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, वो उस प्रक्रिया को ही सामना नहीं कर पाएंगे। अपने आप जो है आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ढेर सारे वीडियोज उसमें हैं। मेरा एक मानना और भी है जी। कि यदि हमने इमीडिएटली कुछ नहीं किया तो भारत देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति आने वाले 5 साल में कैंसर से पीड़ित रहेगा। और जब आपके 2 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होंगे तो उनके इलाज को उनको अटेंड करने के लिए 1 व्यक्ति की जरूरत होगी। बिल्कुल होगी। इसका मतलब है कि 99% लोग जो है कैंसर या उससे जुड़ी विभीषिका से लड़ रहे होंगे। तब इस देश के हालात कैसे होंगे, हमारी कृषि कैसी होगी, हमारा जो है व्यवसाय कैसा होगा, हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी, हमारा सर्विस सेक्टर कैसे चलेगा। ये वास्तव में सोचने वाली बातें हैं सर। हाँ, तो इसलिए जो है अब हम नेतागिरी नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए, जब ये जी खुद मान रहे हैं, इनके गवर्नर साहब हैं गुजरात के, राइट, जी उन्होंने खुद जो है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद किए हैं और उन्होंने जीवा अमृत और घन अमृत के माध्यम से जी खेती को जो है बिना जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के मिट्टी को भी ठीक कर लिया है और पैदावार घटने की बजाय हर बट साल बढ़ रही है 10-10% की। जी इतनी अच्छी हो गई है। तो आप बताइए, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर वो क्यों सब्सिडी, क्यों उस सब्सिडी में उतना और पैसा जोड़ के हर किसान को एक गाय और 20-20 फॉडर प्लांट्स दे दिए जाएं, जिससे जी कि वो चारे के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और अभी जो हम 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध पैदा कंज्यूम कर रहे हैं, जी तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है एक केमिकल ओरिजिन का है, जिसे यूरिया आदि से बनाया गया है। और जो व्यक्ति इस यूरिया और केमिकल से बने हुए दूध को लगातार 4 साल तक यदि पिएगा तो उसमें से रिसर्च कह रही है 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने इसमें बहुत छापेमारी करवाई थी। मैंने ये दूध बनता हुआ पकड़वाया था और अरे मैंने आपके जिस एरिया में आप हैं वहां तो टैंकरों में बन रहा है। वही तो बता रहा लोगों के पास 5 गायें नहीं है, 5 भैंसे नहीं है और टैंकरों में दूध साले दुष्ट पैदा कर रहे हैं और बेशर्मी से जो है ना लोग बाग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ये बताओ, जितने टैंकर दूध ला रहे हैं उसको एक सर्टिफिकेट दे कि मेरे पास इतनी गाय भैंसे हैं और मैंने हूँ। इनको यहाँ रखा हुआ है, वहां पे जो है ना उसको क्रॉस चेक किया जाए। वही ये तो दुष्ट व्यवस्था ये सब हमारे नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी को पैसा मिल रहा है। ये जो सिस्टम की जो लाखों में करोड़ों में इस तरीके से पैसा कमा रहा है वो राजनेताओं को भी पैसा दे रहा है। सही बात है। वो जो है ना उनको राजनीतिक पार्टियों के टिकट भी मिल रहे हैं, वो मंच में बैठ के फूल माला भी चढ़ा रहा है। उसको कौन पुलिस वाला पकड़ेगा? सही बात है सर। उसको पुलिस वाले को नौकरी करना है कि नहीं करना? खुला संरक्षण है इनको। संतोष कुमार जी, अब क्या कहा जाए। ये यदि हम जितनी चर्चा करेंगे उतनी निराशा आएगी, इसलिए निराशा को किनारे लगाओ, ऊर्जा के केंद्र बनाओ, संकल्पित हो, जहां पे प्रभाव क्षेत्र है वहां संगोष्ठी करो,
संकल्प लाओ ऊर्जा केंद्र का, हम 3-4 महीने में ही करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, फिर इनको विवश करेंगे। और यदि ये नहीं मानेंगे तो फिर क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी और इनको इन्हीं के गेम में हराएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को आपको कोई कमी नजर आ रही है इसमें? नहीं सर, कोई कमी नहीं है। मैं पहले ही कहा है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ इस मामले में। तो एकदम आप से संकल्पित हो जाइए और जहां पे भी आपको लगता है कि आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो जी शुरू में उसे आप पत्थर मान लीजिए, और जी जो जितना बड़ा पत्थर होगा वो आगे चल के उतना बड़ा ऊर्जा केंद्र बनेगा। जैसे वाल्मीकि जी लुटेरे थे और जी, जब वो परिवर्तित हुए तो वो ऋषि वाल्मीकि बन गए, उन्होंने रामायण का कृति की, राइट। सही बात है सर। तो लेकिन शुरू में जो है ना पत्थर रूपी लोगों को से थोड़ा सा किनारा करते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र से कि भाई ठीक है तुमसे बाद में निपटते हैं, और जब उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वो बहुत बड़े ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। नहीं सर, हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे पता है कोविड काल जब शुरू हुआ तब हम 3 लोगों ने, हम्म और चौथे आपके एक आईपीएस ऑफिसर थे, एसपी ग्वालियर नवनीत भसीन जी, हम्म। और एक ग्वालियर के समाज सेवी हैं। और आपको ये मालूम है कि नींबू के रस से कोरोना वायरस टूट रहा है? बिल्कुल पता है सर। किसने बताया? सर बहुत सारे रिसर्च आए और मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। यहाँ जो हमारे मैंने इसके ऊपर 4 पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को। सर मैंने जो आईसीएमआर के चीफ है उनसे बात की है, जी जिसने जो है ना लिखाया था कि साहब जो है ना कोरोना का जो नींबू का रस कोरोना से भी ज्यादा घातक है, मैंने उनको घेरा था जयदीप भटनागर को, वो भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे उसे चढ़ाया था मैंने। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि ये दुष्ट चीजें हैं, ये हम लोग लड़ते पड़ते रहेंगे, ये देश के लिए उपयोगी चीजों को नहीं करेंगे। एक बताइए, एक यदि मान लो नींबू के रस से ही कोरोना वायरस मर जा रहा है तो हमें वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए? एक वैक्सीन प्रभावी है नहीं है हम उस पर बात नहीं करेंगे, राइट। हम ये कह रहे हैं कि एक वैक्सीन 1200 रुपए की आती है, यदि हम 137 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 17 लाख करोड़। अभी आपने अपना जो टैक्सेशन का बेस 3.8 करोड़ से बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया है, तब आप 10 लाख करोड़ साल भर में जो है ना इकट्ठा कर पा रहे हैं, और 17 लाख करोड़ तो 6 महीने में आपका लगेगा। सही है। तो इसका मतलब है कि यदि आप 2 बार यदि वैक्सीनेशन आपको करना पड़ता है तो 17 दूनी 34 लाख करोड़ आपको चाहिए, और आप 10 लाख करोड़ इनकम टैक्स में पैदा करेंगे, 20 लाख करोड़ जो है ना कस्टम एक्साइज में पैदा कर लेंगे। तो जितना आपको अकेला कोरोना के लिए वैक्सीन अकेले के लिए देने के लिए चाहिए, उतना तो आपके जो दो सबसे बड़े जो टैक्स हैं उससे भी पैसा नहीं आएगा। तो आपका सही। डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? आप कहाँ जाएंगे? आप नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे। तो यदि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, और जब मैथिली शरण गुप्त ने अपने जो है ना लेटर से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके ईमेल से लेके उनके ऐप पे लेके तत्काल सब जानकारी भेजी और ये लिखा कि मैं पूरी जिम्मेवारी से कर रहा हूं, मैंने इसमें किस तरीके से रिसर्च की वो भी लिखा, लेकिन सिस्टम की दुष्टता देखिए। क्या ग्राउंड पे इस बात को कहा गया? यदि इसी बात पे हम पूरे विश्व में कितने लोगों की जान बचा सकते थे और भारत विश्व गुरु कहलाता। आपको ये मालूम है कि यदि नींबू का रस आप डालेंगे तो आपको वायरल फीवर नहीं होगा, बिल्कुल आपको अस्थमा का जो है ना प्रभाव कम हो जाएगा, आपका जो है श्रवण शक्ति इंप्रूव कर जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, और आपका श्वसन एक्सपीरियंस बदल जाएगा। मेरा ये मानना है हर स्वस्थ व्यक्ति को सप्ताह में एक बार 3-3 बूंद जो है ना नींबू का रस अपनी नासिका छिद्र में डालना चाहिए, नाक ऊपर करके, और उसको आंखों में भी फायदा मिलेगा, मस्तिष्क में भी फायदा मिलेगा, बिकॉज नाक में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो सीधे दिमाग से जुड़े होते हैं। तो वो विटामिन सी की अब सप्लाई जो है ना दिमाग को करेंगे, कोरोना वायरस को सीधे मारेंगे, और इस वायरस के अलावा जितने भी वायरस हैं सभी वायरस को और बहुत सारे बैक्टीरिया को भी मारेंगे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी अकेले नींबू के रस से। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोविड काल से मैंने शुरू किया था। आप बताइए, आपको कभी जो है ना आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा क्या? आपको ऑक्सीजन लगा क्या? नहीं सर, वायरल तक नहीं आया। जब लोग परेशान है वायरल से अभी बीच में, तब भी अपन और देखो, लगातार मुझे खुद जो है, देखिए
देखिए, मैंने, चूंकि मुझे विदेश जाना है बच्चों के पास, तो मुझे जो है ना वैक्सीन तो लगाना पड़ी, नहीं तो हम वैक्सीन भी नहीं लगाते, राइट। जी मुझे कोई कभी कोरोना नहीं हुआ। मुझे पहले जो है सर्दियों में खांसी होती थी और महीनों चलती थी। जी। जब से मैंने नींबू डाला, जिस तब से खांसी नहीं होती है मुझे, और थोड़ी बहुत खांसी होती है तो मैं नींबू भी डाल लेता हूँ, कल तक एक दिन में वो ठीक हो जाती है। तो ये तो मानो नहीं कितने लोगों की दुकान बंद कर देगा। ये आपको सर्दी खांसी बुखार जो इनके सीजन चलते हैं ना, जब आप लाइन लगाते हैं डॉक्टर के सामने, ये लाइन बंद हो जाएगी। हम जो है, हमारे पास ऐसे कुछ फार्मूले हैं कि है। हम किसानों की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दुष्ट व्यवस्था ऐसा सब होने नहीं देगी ना। इसलिए ऊर्जा केंद्र के माध्यम से शक्ति संधारण करो। फिर जी यदि ये इनसे अनुनय विनय प्रार्थना करो, यदि नहीं मानते हैं तो इनको बेबस करने की कोशिश करो, और यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5 साल के लिए अवतरित हो, और जितनी उसकी प्राथमिकताएं हैं उसके कानून के मंदिर में बैठ के जरूरत पड़े तो पूरे 365 दिन पार्लियामेंट चलाया जाए। सभी जो है ना नियम कानूनों को जिसमें बदलाव की जरूरत है, और थ्योरेटिकल बदलाव मत करो, पहले जो कॉन्क्रीट बदलाव है उनको कर दो, बाकी बड़े बड़े बदलाव बाद में करते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। और ये जो है शतरंज के गेम बदल जाएंगे, इस देश को विश्व गुरु बनने से, समृद्धशाली होने से, और आप तो सोने की चिड़िया थे, हम सोने का हाथी आपको बना देंगे। सही बात है सर। आपको यदि मेरी बात में कहीं पे भी लोचा समझ में आ रहा हो तो बताइए कि सर आपकी बात में लोचा है। नहीं सर, मैं बताऊं आपको, हाँ, मैं खुद एक राइटर भी रहा हूं, तो मैं तो उस बात को मानता हूँ, और अटल जी की वो लाइन मैं हमेशा याद रखता हूँ, लोगों से कहता भी हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब लोग कोशिश ही ना करें, भाई कोई तो आगे आएगा ना कोशिश देखो करने के लिए, हम ये आप कह रहे हैं कि देखो, ना तो लोग आपको करेंगे। अपना जो काम करने के अलावा कोई दूसरा काम करना है, राइट। बिल्कुल। आपको ना जो है ना चक्का जाम करना है, ना प्रोसेसर निकालना है, ना दिल्ली चलना है, राइट। आपको बाहरी लोगों से कोई प्रचार नहीं करना है, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत कर जाइए, उनकी नकारात्मकता खत्म कर दीजिए, उन्हें एक ढाढ़स और विश्वास बन जाएगा, और 3-4 महीने में जैसे ही आप 100 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे, ये लोग बेबस होना भी चालू हो जाएंगे। जब थाली और दीपक बजेंगे तो इनकी दिन की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इनको अपन समय देंगे, उतने समय में ये नियम कानून बदलेंगे। सही बात है सर। और यदि नहीं बदलेंगे तो 2024, 2 साल का समय है, तब तक अपन बिल्कुल। 545 महाकर्मयोगियों को महा ऊर्जा केंद्र बना के उनका भी फायदा लेते हुए उनको जो है अपने उम्मीदवार बनाएंगे, और बिना चुनाव प्रचार के उनको जिताएंगे, और इन दुष्ट असुरों को इन्हीं के गेम में इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। ये पूर्णतया डुएबल है। इस मॉडल में किसी को कोई हानि नहीं है। हम असुर से सीधे नहीं लड़ रहे हैं, उनको अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो वो हम्म, झूठे सच्चे मुकदमे कायम करने की स्थिति में नहीं है। वो सही। इतने भयक्रांत हो जाएंगे कि हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी सद्बुद्धि भगवान उनको दे, राइट। और यदि वो ऐसा करेंगे तो क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल अवतरित नहीं होगी। वो भाई इन्हीं को बेबस करा के वो सब तो कराएगी, बात क्या क्योंकि जरूरत, जब उद्देश्य पूर्ण हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है इस जिंदगी में जाने की। क्योंकि सत्ता में आना मकसद नहीं है ना। सही बात। क्योंकि सत्ता में आने का मकसद रहेगा तो फिर आप जो है केजरीवाल जैसे धूर्त हो जाएंगे। बिल्कुल आप सर। ये बताइए, केजरीवाल और अन्ना जी मैदान में आए, उन्होंने जी कहा कि लोकपाल बिल आएगा तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। मैं केजरीवाल से और अन्ना जी दोनों से प्रार्थना पूर्वक पूछता हूं कि भाई साहब, लोकपाल एक्ट भी आ गया, लोकपाल जी 2019 से जो है ना अपनी जगह पे स्थापित भी हैं। जी। आपको मालूम है संतोष कुमार जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कि उनका नाम क्या है? नहीं सर। तो आप बताओ कितना महान प्राणी है, कि जिससे लोग बाग ये अपेक्षा कर रहे थे कि इसके आने से ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, उसने अपना नाम भी सीक्रेट रखा। ऐसे ऐसे महान लोकपाल को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। तो ये धूर्त लोग जो है अपनी चालें चल के सत्ता में आने का के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए सत्ता में आना मकसद नहीं होना चाहिए। चाणक्य बन के चंद्रगुप्त बनाओ इनको, और इनके चंद्रगुप्त के माध्यम से वो सब चीजें हासिल करोगे तो आप जरूर सफल होंगे। चंद्रगुप्त बनिए, सॉरी चंद्रगुप्त मत बनिए, चाणक्य बनिए।
और इन्हीं को चंद्रगुप्त बना दीजिए। यदि ये चंद्रगुप्त नहीं बनते हैं तो दूसरे चंद्रगुप्त पैदा करेंगे अपन। बिल्कुल सही। है तो बिल्कुल सही। संतोष कुमार तोमर जी, अभी से इसी छड़ से लग जाइए। बिल्कुल सर। है ना। और बिल्कुल। आप शाम को जो है ना अपने जाइए, एक जगह पे जरूर संगोष्ठी करिए। जी। 50 लोग, 20 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 1 लोग, संकल्पित जरूर होना चाहिए। हर दिन एक भी दिन नागा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैं अरे तो लग आज गया हूं, आप आज भी एक लग जाइए। बैठेगा चर्चा में हैं? तो कल 4 बैठेंगे। क्या हो गया? आज एक व्यक्ति चर्चा करेगा तो कल 4 व्यक्ति होंगे और परसों 8 होंगे। धीरे धीरे तो बढ़ेंगे। देखिए, एक ऊर्जा दूसरे को ऊर्जाकृत कर रहा है ना, तो आप जिसको करोगे उसको संकल्पित कर रहे हो ना, तो कल वो भी तो करेगा ना। सही बात है। तो आपने यदि मान लो 5 दिन में 1000 को जोड़ लिया, राइट, जी। वो 1000 कितनों को जोड़ेंगे? फिर जो जोड़ेंगे वो कितनों को जोड़ेंगे? सही बात। तो ये संख्या तो करोड़ों में बहुत आसानी से पहुंचेगी। और इन आसुरी शक्तियों से हम इसी तरीके से लड़ सकते हैं। और कोई चीज मुझे और कोई विकल्प समझ में नहीं आता है, और वो विकल्प इतना प्रभावी नहीं हो सकता है। ये दुष्ट लोग जो है ना, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कायम करा देंगे, आप लठ से आपके हाथ पे तोड़वा देंगे, गोली चलवा देंगे, और वो गड़बड़ी के लिए आप जिम्मेवारी भी नहीं होंगे। इनके गुंडे मवाली खुद बदमाशी करेंगे। सही बात है सर। तो यही एक तरीका है जो मुझे बिल्कुल सेफ भी लग रहा है। आप जो है ना अपना ही काम करते रहिए, जो काम कर रहा है, पत्रकार जी। पत्रकार का काम करे, इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री का काम करे, नेता नेतागिरी का काम करता रहे। उसी में से समय निकाल के इसको भी संकल्पित करके काम करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि 100 करोड़ तक पहुंचने में मुझे 3-4 महीने भी नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल सर। इतना ज्यादा तो नहीं है ना बड़ी चीज, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरा जोड़ रहा है तो दूसरा अगला भी तो 2 को जोड़ रहा है। करेक्ट। और वो फिर वो जोड़ते ही जाना है ना, उसको रुकना तो है नहीं ना। वही मैंने कहा ना कि आज 1 होगा, कल 2, कल परसों 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, जुड़ेंगे बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो संतोष कुमार जी, आपने फोन किया उसके लिए धन्यवाद। और अपना ये भी ऑडियो वीडियो भी आप जो है ना, मेरे ख्याल से कल या परसों तक क्राइम फ्री भारत पे देख पाएंगे, तो जी। उसे भी अपने लोगों से शेयर करिए। और जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।